गांव के लोगों के मुंह से बस एक ही बात सुनाई देती थी, झील के पास एक भयानक दानव रहता है। वह रात के अंधेरे में बाहर निकलता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे अपनी खौफनाक गुफा में खींच ले जाता है। यह कहानी सुनकर गांव के लोग डर से कांप उठते थे। कोई भी झील के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अजय, जो गांव का सबसे निडर युवक था, इस कहानी पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह सच जानकर ही रहेगा। एक रात जब चांदनी आसमान में छिप गई और अंधेरा गहरा हो गया, अजय ने अपनी टॉर्च और एक छोटी सी चाकू लिया। वह झील की ओर चल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय ने किसी की नहीं सुनी। उसका दिल जिज्ञासा और साहस से भरा हुआ था। वह जानना चाहता था कि क्या सच में कोई दानव है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है। झील के किनारे पहुंचकर अजय ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां सन्नाटा था, सिर्फ झील का पानी हल्के से लहरा रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी और डरावनी थी, जैसे कोई गुफा से गूंज रहा हो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने टॉर्च की रोशनी को आवाज की दिशा में मोड़ा। वहां एक बड़ी सी गुफा थी, जिसका मुंह अंधेरे से भरा हुआ था। अजय ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर हवा ठंडी और नम थी। उसकी टॉर्च की रोशनी गुफा की दीवारों पर पड़ रही थी, जो किसी बड़े जानवर के नाखूनों से खरोंची हुई लग रही थीं। अचानक उसे एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज करीब आ रही थी। अजय ने अपनी टॉर्च को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी में एक विशालकाय आकृति दिखाई दी। वह एक दानव था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर काले बालों से ढका हुआ था। उसके नाखून लंबे और तेज थे, जैसे किसी जंगली जानवर के। दानव ने अजय की ओर देखा और एक भयानक गर्जना की। अजय ने अपनी चाकू निकाली, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। दानव ने तेजी से उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गुफा की दीवार उसके पीछे थी। वह फंस चुका था। दानव ने अजय को अपने बड़े हाथों से पकड़ लिया। अजय ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गुफा की दीवारों में दब गई। दानव ने उसे गुफा के अंदर खींच लिया। अजय की टॉर्च गिर गई और उसकी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में अजय ने महसूस किया कि वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है। उसने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अगली सुबह गांव के लोगों ने अजय की तलाश शुरू की। वे झील के किनारे पहुंचे, लेकिन अजय का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च गुफा के बाहर पड़ी हुई थी। गांव के लोगों ने गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। वे वापस लौट आए और अजय के बारे में बात करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वह दानव का शिकार हो गया, जबकि कुछ ने कहा कि वह कहीं दूर चला गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। गुफा के अंदर अजय की आखिरी चीखें अभी भी गूंज रही थीं। दानव ने उसे अपने अंधेरे राज्य में ले लिया था, जहां से कोई वापस नहीं आता। गांव के लोगों ने झील के पास जाना बंद कर दिया और दानव की कहानी एक डरावनी किंवदंती बन गई। लेकिन कभी-कभी रात के समय झील के पास से एक डरावनी गर्जना सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी वहां मौजूद है।